हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट सम रियलिटी चेक ऑफ फैक्ट्स व्हिच इज ईदर मिसलीडेड by Shahrukh Khan's PR or by his fans and audience themselves. So let's start. SRK is the legend and king of Bollywood industry. This is no doubt. But यहाँ हम SRK की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसे लेकर लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। ये लोगों ने खुद भी SRK के इंटरव्यूज को मिस इंटरप्रेट करके बना रखा है या मे बी SRK की PR ने रिलेटेबल बनने के लिए ऐसा कर रखा हो। बट हाँ, यहाँ जो भी नेक्स्ट इन द वीडियो मैं बताऊंगी इट्स totally based on the research from the sources available on internet. And the most important thing I would like to mention that neither I am an obsessed fan of SRK nor I am his hater. So ये बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। So SRK को लेकर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड बात ये है that he was a common man back then and belonged from a poor family. But ये बात बिल्कुल गलत है। Don't know from where this misconception spread out. जबकि SRK himself has said about his family background. Listen to this clip and then I will give you a more detailed recap of it. My grandfather was Iftikhar Ahmed. He was the chief engineer, Karnataka state, and he built the Mangalore port. He was educated in London and stuff, and he was one of the top engineers of our country. My father was the youngest freedom fighter of this country, and he fought for the freedom from the British, and he was jailed when he was 16 or 19. He had a lot of friends. One of his friends or one of his very close associates, or maybe related to him, is General Shahnawaz Khan, who is one of the leaders of the INA, Indian National Army at that time, with Subhash Chandra Bose. So General Shahnawaz Khan is in a way very close to our family as a friend perhaps, or maybe related also. Yeah, they're very interesting. My family is very interesting. My father was a lawyer, he was a freedom fighter, my mother was a magistrate and a social worker. My sister herself is MA in psychology, and we all were. I have an eccentric, strange family. SRK के ग्रैंडफादर इफ्तिकार अहमद ने लंदन से पढ़ाई की थी एंड उस टाइम के इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में से एक थे। साथ ही मैंगलोर पोर्ट बिल्ड करने वाले वो चीफ इंजीनियर थे। उनके फादर मीर मोहम्मद खान थे जो फ्रीडम फाइटर थे एंड 1957 में उन्होंने गुड़गांव से लोकसभा इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था। उनकी मदर लतीफ़ फातिमा बेग थी जो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट थी एंड बीइंग अ मुस्लिम वुमन ड्यूरिंग colonial time and then Oxford student, सोच ही सकते हैं कि डेफिनेटली उनकी फैमिली कैसी रही होगी। वरना इवन टुडे अप्रॉक्स 80 years आफ्टर इंडिपेंडेंस मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी ऑक्सफोर्ड चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। शी बीइंग अ मुस्लिम वुमन वेंट टू ऑक्सफोर्ड, यानी उनकी फैमिली वेल एजुकेटेड एंड फाइनेंशियली काफी अच्छी खासी रही होगी। फिर बाद में शी बिकेम मजिस्ट्रेट एंड देन इन्फ्लुएंशियल सोशल वर्कर। साथ ही उनका उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ भी काफी क्लोज रिलेशंस थे। यानी SRK के ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर तीनों फाइनेंशियली एंड सोशली इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। SRK की स्कूलिंग दिल्ली के संत कोलंबस स्कूल से हुई थी जो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ने आते हैं। राजीव गांधी वॉज वन ऑफ देम। तो SRK वॉज नेवर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। बट ऐसा नहीं है दैट SRK ने अपने स्ट्रगल डेज के बारे में कम्प्लीटली झूठ बोला। सी टैलेंटेड तो वो है ही एंड वी हैव सीन हिज मास्टरपीस एक्टिंग। बट हाँ, अपने पेरेंट्स के कनेक्शंस की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं काफी हेल्प हुई होगी थ्रू आउट हिज जर्नी। हमने SRK के कई ऐसे मीडिया इंटरेक्शंस एंड इंटरव्यूज देखे हैं जहां वो ऐसा कहते हैं दैट वो कुछ रुपयों के साथ ही आए थे टू मुंबई, जिसमें उन्हें काफी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी थी, लाइक रहने का प्रॉब्लम एंड खाने वगैरह का इशू, जो एक्चुअली सच है एज ऑल्दो हिज फैमिली बैकग्राउंड was socially influential and financially too, बट उनके फादर की डेथ के बाद फाइनेंसेस का भार उनके मदर के ही कंधों पर आ गया था। देन कुछ साल बाद ही हिज मदर ऑल्सो पास्ड अवे। सो SRK को काफी कम एज में ही फाइनेंशियली खुद को संभालना पड़ा था। साथ ही कहीं कहीं उनके किसी बीमार बहन का भी जिक्र मिलता है जिसकी जिम्मेदारी SRK पे ही थी। अब सिंस SRK ओफेनली अपने मुंबई आने के स्ट्रगल डेज को याद करते हैं, सो लोगों को ऐसा मिस
मिसकंसेप्शन हो जाता है दैट ही वाज फाइनेंशियली अनस्टेबल फ्रॉम ऑलवेज। अब ये उनकी पीआर भी कर सकती है बट वी कांट एग्जैक्टली से लाइक दैट। इसी पॉइंट पे आगे आते हैं उनके ग्रीन फ्लैग एंड जेंटलमैन होने की बात पे, जो एक्चुअली काफी रिसर्च करने के बाद सैडली लगता है गलत है। तो एसआरके ने गौरी से शादी की थी हु वाज हिज चाइल्डहुड लव, एंड एसआरके के अकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट गौरी ही वाज 18 एंड शी वाज 14। एक्चुअली एसआरके का करियर शादी होने के बाद ही बना था। शाहरुख इज वेल नोन फॉर हिज अफेयर विथ प्रियंका। अब सी ये कंफर्म नहीं था एंड नॉट येट एक्चुअली, बट कई चीजों को देखते हुए इट फील्स टू बी रियल। सो डॉन मूवी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब एसआरके एंड प्रियंका साथ में फर्स्ट फिल्म कर रहे थे। टिल दिस टाइम देयर वाज नो न्यूज ऑफ देयर अफेयर्स, बट 2010 के करीब में जब डॉन 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई देन उनके अफेयर्स की बातें सामने आने लगी। अब बहुत लोग इसे पियर स्टंट भी बोल सकते हैं टू क्रिएट हाई फॉर द मूवी, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली अगर हम पीआर के तरीके से भी देखें देन एक्टिंग करियर एंड उनके इमेज को देखते हुए अगर ऐसा कुछ स्टंट किया भी जाता तो इससे उन्हें ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। इसके साथ ही शूटिंग के अलावा भी पीसी एंड शाहरुख को कई जगह में साथ में स्पॉट किया जाता था लाइक इन आईपीएल, एंड स्पेशली जो दोनों का बिहेवियर होता था टुवर्ड्स ईच अदर, खासकर दोस टाइम्स व्हेन शाहरुख यूज्ड टू फ्लर्ट विद पीसी। एक अवार्ड शो का ही काफी वायरल क्लिप है व्हिच फील्स क्वाइट ऑकवर्ड। हैव अ लुक एट इट। When I'm sorry, Rahman sir. Oh no. I'm gonna sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Marry me, marry me, marry me, marry me. Like a vulgar expression with your lip. Maybe there's a reason why Shah Rukh is not a बीइंग अ मैरिड मैन एसआरके का ऐसा कुछ करना गौरी के लिए काफी इंसल्टिंग एंड डिसहार्टनिंग होगा। एज देखो सॉन्ग गाना वाज ओके बट दैट स्टफ ऑफ मेकिंग वल्गर एक्सप्रेशंस एंड ऑल वाज ऑफ नो यूज टू स्टेट। called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा। तो आप उस फिल्म की फर्स्ट शॉट और उसका जो लुक है, फर्स्ट लुक यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है, विल यू डू दैट पोस्टर विद मी? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry. Another one interview clip is there जहाँ एसआरके एंड प्रीति जिंटा होते हैं एंड प्रीति ने ऐसा पूछा था इन अ ह्यूमरस वे कि क्या वो उनके साथ एक मूवी का पोस्टर शूट करेंगे। अब इस पे जोकिंगली ही बट एसआरके ने बोला था दैट आई विल मेक यू प्रेग्नेंट। सीरियसली ऐसा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऑल्दो ये जोक था बट इट वाज ऑकवर्ड फॉर प्रीति। शाहरुख लुक सो गुड व्हाइल स्लीपिंग है। मैं सोते हुए बहुत सुंदर लगता हूँ, नहीं कभी मेरे साथ सो तो तुम्हें मालूम पड़े। Now another clip is from a show hosted by SRK जिसका नाम था क्या आप पांचवी पास से तेज हैं। इसी के एक एपिसोड में रानी मुखर्जी एंड करण जौहर भी होते हैं जहां एक पिक्चर डिस्प्ले किया जाता है ऑफ SRK स्लीपिंग, जहां रानी ने बोला था दैट ही लुक्स गुड व्हाइल स्लीपिंग, जिसके रिस्पॉन्स में शाहरुख ने ऑकवर्ड जो क्रैक किया था दैट वो सोएंगी तो उन्हें पता चलेगा, जो ऑफ कोर्स सही नहीं था। करण के भी एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा दैट ही ऑल्सो डिडंट फाइंड इट फनी। साथ ही ये एक फैमिली शो था जहां बच्चे भी इन्वॉल्व थे, सो ऐसा बोलना काफी इनअप्रोप्रिएट था। No, you may not. He was trying to hold my coffee for me backstage. Yeah, I've been trying for the last half an hour. He was being so polite, and he's allow this me. huge star. I'm so uncomfortable. एंड एट लास्ट लेडी गागा के साथ शाहरुख का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था एज वो कॉन्स्टेंटली लेडी गागा को अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे विद टचिंग हर एंड ऑल्सो विद फ्लर्टिंग हर। लास्ट में तो वो काफी ज्यादा टची हो गए थे जो एक्चुअली एज ऑडियंस काफी देखने में भी अजीब लग रहा था, तो सोचो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही स्वीट एंड पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे थे SRK, बट एट द एंड ही मेड इट क्रीपी। Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. Well, I know you are. And I believe in that. I just, I'm a one guy girl, and I'm very old fashioned in that way. So absolutely no way. See, you dashed my hopes to the ground because you feel that you've not had, when you went out shopping, you did not have enough money to buy things. You know? Yeah. So I'm going to give you my watch.
No, you're not going to I'm give gonna me. give you No, that, I yeah. don't want your No, watch. please, please, please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become my, come here, come here, come here, come here, come here. Don't want it. Please hold this. This is for my film actually. Give it it's to a like fan. No, you give it to a fan. So I give it सो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था इन पॉइंट्स को लेकर के एसआरके के ऊपर आपका क्या कहना है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।